22 वर्षों में 18 वर्ष सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। माननीय रघुवर दास जी जिस ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, लोग उनसे बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं कर रहे थे कि बिहार समेत दूसरे प्रदेशों की तरह झारखंड को भी 27% ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। निराशा हाथ लगी, उनके वोट लिए, उनको छलने और ठगने का काम किया। आज जब गठबंधन की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी समाज को उनका हक दिया है तो उनके पेट में दर्द हो रही है। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति 28 सितंबर को झारखंड विधानसभागार में एक उत्सव के माध्यम से आभार प्रकट करेगी राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने 1 अगस्त 2021 को अपने सरकार से मांग किया था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने तय किया है, हम सब साथियों ने मिलकर झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति, जिसके मुख्य संरक्षक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, लाल किशोर नाथ सहदेव जी संयोजक हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू जी इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अरविंद कुमार महतो जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शंकर साहू जी मीडिया प्रभारी हैं, संजीत यादव, अभिषेक साहू जी प्रचार प्रभारी हैं, प्रदीप साहू जी प्रोटोकॉल प्रभारी। हम सब मिलकर सरकार को धन्यवाद प्रकट करेंगे कि उन्होंने ओबीसी समाज को नौकरियों में आरक्षण देकर एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। ये वो वक्त है जब देश और जब राज्य की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज किसी सरकार ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। और सावधान रहें वो लोग जो इस पर सिर्फ राजनीति करते रहे और जिनके पेट में और हर तरफ खुजली हो रही है, तो उनको जो है सावधानी से रहें और जो ये कार्यक्रम होने जा रही है उस कार्यक्रम में शामिल हो और सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। रघुवर दास जी का भी कहना है कि जो मनाया सो कर दिए, जो मनाया सो दे दिए, ये क्या कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है? क्यों नहीं किया आपने? आज देखिए खुशहाली, जो पुलिसकर्मी हैं खुशहाल हैं, आंगनबाड़ी खुशहाल है। टेट के 25 लोगों को मौत के नींद सुलाया था इन्होंने। याद कीजिए मोराबादी मैदान की वो घटना, जब टेट के बच्चे जब गए थे अपना हक मांगने तो वहीं पर किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटा, किसी के सर पर चोट लगे, 25 लोगों की जान गई थी। आज अगर उनको अधिकार दिया तो ये उनको राजनीति समझ में आ रही है। देखिए आज स्वागत किया है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने, हर तरफ खुशहाली है। सरकार का काम क्या है? वो सरकार जो लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष प्रकट करे, वही असली राजनीति है। जो काम रघुवर दास जी को यहाँ ने पूर्ण बहुमत दिया था, उन्होंने सिर्फ यहाँ हाथी उड़ाया और वहाँ देश में चीता उड़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है समिति का? बनाए हैं मतलब जो समिति है ओबीसी समाज है, जो अभी बताएंगे राजेश गुप्ता जी, किशोर सहदेव जी, कि ओबीसी समाज क्या चाहता है कि जनगणना भी हमारा होना चाहिए। ये बनाया नहीं है, ये तो आवाज है इस राज्य के ओबीसी समाज का। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति जो ओबीसी के, जो पिछड़ों के, जो इनके हक और हकूक की बात है वो कर रहा है। जो लोग इस समय इस गठबंधन की सरकार के साथ खड़े नहीं रहेंगे, उनको बहुत परेशानी होगी। आवाम उनको माफ नहीं करने वाली है। हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम होने वाला है कलकत्ता में, क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन 5 करोड़ अशिक्षित वयस्कों को शिक्षित करने जा रही है। झारखंड में हम 50 लाख अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखे हैं। फर्स्ट फेज में 16 प्रदेश अध्यक्षों की 2 दिवसीय कार्यशाला और मिशन की लॉन्चिंग कल और परसों कोलकाता के रेडिसन ब्लू होटल में होंगे, जहां मैं भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहा हूं। 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चे अपने आसपास में रहने वाले उन अशिक्षित वयस्कों को शिक्षित करेंगे, जिसका नेतृत्व पासवा और वर्ल्ड रोटरी कर रही है। तो इन दोनों के माध्यम से फिर हम उन बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे पढ़ाने के लिए, और उनको भी सर्टिफिकेट देंगे
जो वयस्क शिक्षित होंगे। तो उसके बाद 2 दिन से के कोलकाता कार्यशाला के बाद फिर झारखंड में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर चर्चा यहाँ आने के बाद अपने सहयोगी और साथियों के साथ मिलकर करेंगे। निश्चित तौर पर एक आभार सम्मेलन राज्य के विभिन्न जिला से हमारे पिछड़े वर्ग के जो साथी हैं, जो अलग अलग जिला पे वहाँ के ओबीसी का नेतृत्व करते हैं, उनका 28 तारीख को रांची के पुराने विधानसभा परिसर में एक आभार सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह हम लोग करने जा रहे हैं कि आप भी सर आइए, आपका धन्यवाद आभार हम लोग करेंगे। और हमारे जो वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व सरकार बनने के बाद ही लगातार इस चीज़ को लेकर चिंतित रहते थे कि इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की आबादी है, उसको उनका अधिकार कैसे मिले, उनको सम्मान कैसे मिले, उनके जो बच्चे हैं उनको इस माटी का अधिकार मिलना चाहिए। जो सोच इस सरकार ने पूर्ण की है, मैं वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा और उस सम्मेलन में निश्चित तौर पर वित्त मंत्री महोदय भी रहेंगे। एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि 16.5-17 वर्षों तक राजनीति करने वाली पार्टी इस राज्य में सरकार पे रही और ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक के रूप पर उपयोग किया, ना कि उनको उनका अधिकार दिया। तो ये गठबंधन की सरकार अपने वायदा के अनुसार यहाँ पर ओबीसी के जो भी निवासी रहते हैं इस राज्य में, उनको उनका सम्मान और अधिकार दिया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो। अब हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों को उनका अधिकार 27% दिया जाएगा, जो पिछली सरकार ने काट रखा था, 14% ही दिया जाता था। तो ये खुशी का है। पूरे राज्य के ओबीसी परिवार से जो लोग भी आते हैं, वो सारे लोगों पर खुशियाँ हैं, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। उसी के तहत हम सभी साथियों ने 28 तारीख को पुराने विधानसभा परिसर में एक आभार सम्मेलन का तैयारी कर रखा है और वो आभार सम्मेलन आने वाला समय में ओबीसी की जो और समस्याएं हैं, जैसे जातीय जनगणना हमारा एक मांग रहेगा, आग्रह रहेगा सरकार से कि वो भी करा दिया जाए, ताकि उनका जो राइट है, उनकी जो संख्या है, वो सारे लोगों को दिखाई पड़ेगा। सिर्फ भाजपा के पास ही एक ऐसा मंत्र था, तंत्र था, जो सिर्फ ओबीसी को वोट के लिए और उसको उपयोग करने के लिए करते थे और फिर उसको फेंक देते थे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है कि दूध में अगर मक्खी नहीं बैठ गया है तो उसे निकाल कर फेंक देना, तो ओबीसी को वैसा ही वो करते रहे थे। मगर हमारी गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ रही है वो लेकर चलने की है और इसके तहत 28 तारीख के बाद हम लोग और भी अलग अलग जिलों में जा कर के वहाँ के लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि इस सरकार ने आपकी पुरानी मांग को पूर्ण की। अच्छा, आज रघुवर दास जी का बयान सुन, देखिए गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी का बहुत प्रमुख नाम रहता है चिंटुआ, उसका काम ही रहता है उल्टा पुल्टा बोलना, ठगना, इधर की बातें इधर करना। तो वही रघुवर दास है इस राज्य में। उनको जब सत्ता थी तब तो ओबीसी का अधिकार नहीं दिया और जब सत्ता चली गई तो ओबीसी का दर्द उनको नजर आ रहा है। तो वही गांव के वो चिंटुआ हैं, उसके बाद कब कोई ओबीसी वाले वैल्यू। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि 28 तारीख को सम्मेलन होने जा रहा है। वो सम्मेलन मुख्य रूप से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का आभार प्रकट करने के लिए आहूत किया गया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राज्य सरकार में महागठबंधन के आने के बाद हम लोगों ने ये डिमांड किया था कि ओबीसी समाज को उनका हक मिलना चाहिए और हम लोगों के मांग पर राज्य की सरकार ने फैसला लिया है। ये एक सुखद क्षण है। हमारे विपक्ष के कई दल और कई साथी जो विपक्ष में हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखाई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य की सरकार ओबीसी को उनका हक दे के रहेगी। जो कानूनी रूप से बाधाएं आएगी उसको भी दूर करेगी और जिस तरह से कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसी प्रकार झारखंड के विधानसभा से भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि किस तरह से
स्वर्णों को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण देने के लिए लोकसभा से किस तरह से केंद्र की सरकार ने प्रस्ताव पारित कराया था और नए रूप से कानून बनाया था। मैं समझता हूँ राज्य की सरकार भी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, उनको उनका अधिकार देने के लिए हर वो काम करेगी जिससे उनका अधिकार प्राप्त हो सके। मैं कामना करता हूँ कि ये राज्य की सरकार जो सब झारखंड की सभी जनता के हक में काम कर रही है उनकी आयु लंबी हो और जो ओबीसी वर्ग हैं उनके ओर से हम आभार सवाल करने जा रहे हैं, उसकी पूर्ण रूप से सफलता पर बता रहा हूं कि राज्य की सरकार की प्रतिबद्धता, राज्य की सरकार की कटिबद्धता, मुख्यमंत्री उसके नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन जी, उनका जो राज्य की जनता से कनेक्टिविटी है, जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, ये पूरा मुझे भरोसा है कि हम उनके वादे को, महागठबंधन की जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल होंगे। उनको जवाब देना चाहिए रघुवर दास जी को कि राज्य की सरकार ने सरना धर्म कोड को पारित करके केंद्र के पास भेजा, उस पर चर्चा वो क्यों नहीं करते हैं? जो चीजें केंद्र की सरकार के पास यहाँ की हक के लिए गई है, हमारा जो यहाँ का रॉयल्टी है उसको केंद्र की सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप लोग भी जाते हैं, माननीय रघुवर दास जी से पूछिए कि जो राज्य सरकार को उनका हक मिलना चाहिए केंद्र की ओर से, उसके लिए वो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी के 12 सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि केंद्र की सरकार की ओर से आपने राज्य सरकार को क्या मदद पहुंचाई है। राज्य की सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है और यहाँ के हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देने के लिए प्रयासरत है। ये सारे लोग उसी वर्ग से वो आते हैं, जिस वर्ग से वो आते हैं उनको पूरा ठगने का काम किया, और आज जब राज्य की सरकार आगे बढ़ के उनको उनका अधिकार देना चाहती है तो उनको नज़र आ रहा है कि ये जमीन पर नहीं उतर पाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये पूरी तरह से ओबीसी के हक में रहेगा और ओबीसी को उनका अधिकार मिल के रहेगा। वो तो